वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम टेराफॉर्म स्टेट को डिस्कस करेंगे। ये टेराफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि आप टेराफॉर्म का इंटरव्यू देने जाओ और आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेराफॉर्म का, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भैया जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। जो लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस कोर्स में सिर्फ हम थ्योरेटिकली चीजें कवर नहीं कर रहे, या इस कोर्स में हम सिर्फ प्रैक्टिकली चीजें कवर नहीं कर रहे, बल्कि इस कोर्स में हम कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली भी डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली भी डिस्कस करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी हम इस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आज की वीडियो भी हमारी बेसिकली कंप्लीटली डेडिकेटेड रहने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज terraform.tf स्टेट। आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई terraform.tf स्टेट की फाइल क्या होती है, या आपसे इन सिंपल वर्ड्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई terraform में स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टेट terraform क्या होता है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं कोड पे। जैसे लास्ट वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में हमने terraform का कोड लिखा था, जिसमें हमने AWS पर एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट की थी। जैसे ही मैंने terraform प्लान की कमांड रन करी थी तो मेरे पास एक फाइल जनरेट होकर आई थी विच इज terraform.tf स्टेट की फाइल। और इस फाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक प्रॉपर्टी, एक एक आईडी, एक एक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो बेसिकली फाइल का बेसिकली जो सिंटेक्स है वो आप देख सकते हो कि जेसन सिंटेक्स में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन ये terraform.tf स्टेट की फाइल होती क्या है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, अगर ये डिलीट हो जाए तो क्या हो जाता है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई ये terraform.tf स्टेट की फाइल क्या होती है, या आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हो कि टेराफॉर्म स्टेट क्या होता है। terraform.tf स्टेट की फाइल में बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्चुअल स्टेट होती है उसको स्टोर करवाया जाता है। यानी कि आपकी ये जो फाइल है बेसिकली इस फाइल के अंदर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्चुअल स्टेट है उसको स्टोर करवाया जाएगा। जैसे अभी एक्चुअल स्टेट क्या है कि हमने यहाँ पे जो कोड लिखा था वो कोड हमने क्या लिखा था कि भाई AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे EC2 इंस्टेंस मशीन को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो जो रिसोर्स बेसिकली हम क्रिएट करते हैं, किसी रिसोर्स को हम अपडेट करते हैं, किसी रिसोर्स को हम डिलीट करते हैं, उस रिसोर्स की कंप्लीट डिटेल्स, उस रिसोर्स की एग्जिस्टेंस, उस रिसोर्स की आईडीज, प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसीज, एक एक चीज को कौन होल्ड करके रखता है, मैनेज करके रखता है, ये terraform.tf स्टेट यानी कि terraform स्टेट इन सारी चीजों को मैनेज करके रखता है। तो आप इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हो कि ये जो terraform स्टेट होता है ये बेसिकली terraform का ब्रेन होता है, terraform का दिमाग होता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें बनाई हैं और उन चीजों की डिटेल्स क्या हैं। उन चीजों की डिटेल्स में क्या आ जाएगा कि कौन सी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या चीजें आपने यूज करी हैं, उनकी आईडीज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी डिपेंडेंसीज क्या हैं, एक एक चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्चुअल स्टेट है, जो काम आपने किया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर मिलेगी, terraform स्टेट की फाइल के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, terraform स्टेट होता है। अब बात करेंगे कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये फाइल डिलीट हो जाए, या आप इन सिंपल वर्ड्स कहो कि भाई इसके बगैर terraform को आइडिया ही नहीं होगा कि क्या चीजें आप ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हो, जिसकी वजह से आपको यहां पे लॉस क्या होगा, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे कि आपके यहाँ पे डुप्लीकेशंस आ जाएंगे, डिलीशंस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, मिसमैच आ जाएगा। सिंगल रिसोर्स होती है ये बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट को मैनेज करने की। अगर यही फाइल डिलीट हो गई तो terraform को कोई आइडिया नहीं रहेगा, terraform की मेमोरी बिल्कुल गजनी वाली हो जाएगी, terraform को याद ही नहीं होगा कि terraform ने क्या काम किया है। जैसे जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे लेट सपोज अभी हमने क्या करा था, हमने इस कोड का यूज करते हुए एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट की थी। वो EC2 इंस्टेंस मशीन कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि मेरे AWS अकाउंट पर EC2 इंस्टेंस मशीन इस नाम से क्रिएट हुई भी है। अगर मैं अभी यहां पर आता हूं, यहां पर आकर terraform प्लान की कमांड रन करूंगा तो ये क्या दोबारा से EC2 इंस्टेंस मशीन बना देगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको terraform स्टेट की कमांड में पता होगा कि भाई ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दोबारा इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। तो terraform स्टेट की फाइल से बेसिकली मुझे बेनिफिट क्या मिला कि डुप्लीकेशन से मैं बच गया, यहां पे एरर से मैं बच गया, यहां पे मैं चीजों से बच गया, क्योंकि मेरे terraform की मेमोरी में ये चीज है। terraform को ये बात अच्छे से याद है कि क्या चीजें हम बेसिकली कर चुके हैं, क्या रिसोर्सेज हम यूज कर चुके हैं, क्या एक्शंस हम परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं यही फाइल डिलीट कर दूंगा और दोबारा से यहां पे आके terraform init और terraform की कमांड्स रन कर दूंगा, terraform प्लान रन कर दूंगा, तो होगा क्या कि इसी नाम से दोबारा से यहां पे क्या बनाया जाएगा, EC2 इंस्टेंस मशीन बनाने की कोशिश की जाएगी।
तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है कि एक चीज़ जो ऑलरेडी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं उसी चीज़ की डुप्लीकेशंस आ जाती हैं, उसी चीज़ की वजह से फिर काफ़ी सारी चीज़ों का मिसमैच आ जाता है, सिंक नहीं रहती चीज़ें। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं अगर हमारे टेराफॉर्म स्टेट की फाइल क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है जब भी ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि ये बेसिकली डुप्लीकेशन से या एक्सीडेंशियल डिलीशन से या मिसमैच से, इन सारी चीज़ों से ये बेसिकली आपको रोक सके। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई सिर्फ टेराफॉर्म स्टेट की ही फाइल एक जनरेट नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ इसके एक बैकअप की फाइल भी जनरेट होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर आकर दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हो terraform.tf state, ये तो है, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बैकअप भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर भी एग्जैक्टली आपको इसी तरीके की चीज यहाँ पर मिल रही है। ये जो फाइल होती है बेसिकली ये एक सेफ्टी कॉपी होती है आपकी टेराफॉर्म स्टेट की फाइल की। अगर मेरी टीएफ स्टेट की फाइल बेसिकली करप्ट हो जाए या ये बेसिकली लॉस हो जाए, इसको कुछ हो जाए, तो मेरे पास एक बैकअप फाइल भी यहां पर बनी हुई होती है, जिसकी बेसिस पे आपका ये जो टेराफॉर्म टीएफ स्टेट की फाइल है ये बेसिकली क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। जब भी आप अपनी मेन फाइल को बेसिकली क्या करते हो, अपडेट करते हो और आप अपने टेराफॉर्म के कोड को रन करते हो, तो अगर आपकी टीएफ स्टेट की फाइल नहीं होगी तो बैकअप की फाइल से ऑटोमेटिकली आपकी टीएफ स्टेट की फाइल क्या कर दी जाती है, जनरेट कर दी जाती है। ठीक है, तो आपके पास यहां पे इस फाइल का बैकअप भी होता है। अब अगर आपने बैकअप भी डिलीट कर दिया और आपने ये भी डिलीट कर दिया तो फिर तो भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि भाई टेराफॉर्म स्टेट की फाइल तो आपके पास होती ही होती है, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये टेराफॉर्म बेसिकली क्या करता है, आपको इसकी एक बैकअप फाइल भी प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर इस फाइल को कुछ हो जाए, ये फाइल करप्ट हो जाए, ये फाइल आपसे एक्सीडेंशियली डिलीट हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप की फाइल भी यहां पर होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, आपके टेराफॉर्म स्टेट की बैकअप फाइल होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आएगा terraform.log.hcl का। तो ये फाइल क्या होती है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर हम आते हैं terraform.log.hcl की फाइल में, यहां पर अगर आप देख सकते हो आपके यहां पे कुछ हैशेस दिख रहे हैं, ये क्या है, ये फाइल टेराफॉर्म प्लगइन्स की वर्जन की लिस्ट होती है, ताकि हर डेवलपर के पास सेम वर्जन चले। यानी कि जो वर्जन बेसिकली आप यूज कर रहे हो टेराफॉर्म के, जो प्लगइन्स बेसिकली आप यूज कर रहे हो, उनके एग्जैक्ट वर्जन की डिटेल्स यहां पर लिखी हुई होती हैं। अब अगर हम एज अ टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो जो टेराफॉर्म के प्लगइन्स या जो टेराफॉर्म की चीजें मैं यूज कर रहा हूं, उनका जो वर्जन रहेगा, मेक श्योर कि आपके पास भी वही वर्जन रहना चाहिए, ताकि वर्जन का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, तो ये बेसिकली टीम वर्क में आपको डेवलपर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि सेम वर्जन के ऊपर आपका टेराफॉर्म चले। तो ये जो terraform.log.hcl की फाइल है, इसके अंदर आपके जो टेराफॉर्म प्लगइन्स के वर्जन्स की लिस्ट होती है, ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पे अच्छे से पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हम यहां पे आके बात करते हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि भाई हम टीएफ स्टेट की फाइल को मैन्युअली अपडेट क्यों नहीं करते। क्या नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपके पास इश्यूज क्या आएंगे वो आपको यहां पे पता होना चाहिए। ये होता जेसन फॉर्मेट में है, इसको आप एडिट कर सकते हो, लेकिन ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज करते हुए बेसिकली अगर हम इसको यहां पे मैन्युअली क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। लेट सपोज ये हमारी टेराफॉर्म स्टेट की फाइल थी, मैंने इसको यहां पे मैन्युअली अपडेट कर दिया, तो ये जो फाइल होती है ना, ये बेसिकली सिंक होती है आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म से। जो काम मैं अपने एक्चुअल में यहां करा होगा, वही काम को बेसिकली यहां पे मैनेज किया जा रहा होगा। अब अगर यहां पर अगर मैं कोई चेंजेस भी कर दूंगा, तो वो AWS पर कोई डायरेक्टली चेंजेस नहीं हो जाएंगी। तो आपकी जो ये सिंक्रोनाइजेशन चल रही होती है ना, कि आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म और आपकी जो ये फाइल की डिटेल्स हैं, ये एकदम सिंक्रोनाइज चल रही होती हैं। जो काम वहां पर है उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स आपको यहां पे मिलेंगी। तो वो सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या हो जाती है, टेराफॉर्म उससे आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि अगर आपने टेराफॉर्म के कोड में कुछ भी अपडेशन करनी है, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी अपडेशन करनी है, तो आप कभी भी इस फाइल के अंदर आगे डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते, बल्कि आप अपने कोड के अंदर चेंजेस करोगे और टेराफॉर्म की कमांड्स का हमेशा यूज करोगे, ताकि वो कमांड्स ऑटोमेटिकली आपकी टीएफ स्टेट की फाइल को टेराफॉर्म खुद अपडेट करे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या तुम टेराफॉर्म स्टेट की फाइल में जाके अपडेशन कर दोगे, और आप बड़े मजे से बोल दोगे हाँ यार मैं तो अपडेशन कर दूंगा, वो आपको दरवाजे से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, टीएफ स्टेट की फाइल में हम कभी भी मैन्युअली अपडेशन नहीं करते हैं, हम हमेशा टेराफॉर्म कमांड्स का यूज करते हैं, ताकि टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली इस फाइल को अपडेट करे। हम मैन्युअली यहां पे अपडेट नहीं करते, अदरवाइज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो सकता है। हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन चल रही होती है क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ टेराफॉर्म की, वो यहां पे क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, terraform.tf स्टेट की फाइल अगर लॉस्ट हो जाती है। ये आपसे बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाएगा
कि भाई अगर आपकी टेराफॉर्म टीएफ स्टेट की फाइल अगर लॉस हो जाती है, यानी कि उसका जो बैकअप है बेसिकली वो भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो होगा क्या, पहले चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए भाई अगर आपकी टेराफॉर्म स्टेट की फाइल ही क्या हो गई, डिलीट हो गई, यानी कि टेराफॉर्म की मेमोरी डिलीट हो गई, तो टेराफॉर्म को ये चीज पता ही नहीं होगी कि भाई वो ऑलरेडी क्या क्या चीजें डिप्लॉय कर चुका है, वो क्या क्या चीजें काम कर चुका है, ये टेराफॉर्म को पता ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या आएंगे कि वो रिक्रिएट कर देगा हर चीज को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि भाई उसको पता ही नहीं होगा कि मैं EC2 इंस्टेंस बना चुका हूं, वो दोबारा से बना देगा, जिसकी वजह से हमारे पास डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, बेसिकली रिमोट स्टेट का यूज करते हैं, टेराफॉर्म की कमांड्स का यूज करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। कभी भी हम टेराफॉर्म स्टेट की फाइल को डायरेक्टली जाकर अपडेट नहीं करते, हम अपनी टेराफॉर्म स्टेट की फाइल को लॉस्ट नहीं होने देते, क्योंकि हमें पता है अगर हमारी टेराफॉर्म स्टेट की फाइल लॉस हो गई तो टेराफॉर्म को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि टेराफॉर्म क्या क्या काम कर चुके हैं, टेराफॉर्म ने क्या क्या चीजें डिप्लॉय कर दी हैं, टेराफॉर्म ने क्या चीजें, क्या रिसोर्सेज बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म की यूज कर ली हैं, टेराफॉर्म को ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, वो सारी चीजें दोबारा से क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, जिसकी वजह से डुप्लीकेट्स बन सकती हैं चीजें, जिसकी वजह से आपके पास काफी सारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी कवर कर ली है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।